गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का जो क्लास है वो है जॉब और प्रोफेशन, यानी मुझे नौकरी करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब इसको बड़े ध्यान से हम समझते हैं। देखिए, इधर से हम लोग आ रहे हैं इसके ऊपर काल पुरुष कुंडली से। अब काल पुरुष कुंडली से ध्यान से आप देखिए, 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं सैटर्न। दूसरा घर होता है उनकी स्वयं की खुद की राशि का, कुंभ राशि। हमेशा देखिए, जहां भी किसी की अपनी कुंडली पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आपकी कुंडली से सेकंड हाउस जो भी होगा, अगर उस पर शुभत्व होगा तो वो आपको बहुत धन देगा, क्योंकि 10th हाउस इज योर कर्मास, 11th हाउस इज योर गेन। ठीक एज पर द काल पुरुषा कुंडली। अगर शनि जहां भी आपकी कुंडली में बैठा है, वहां से दूसरा भाव अफ्लिक्टेड है, अगर उससे रिलेटेड कार्य किया इस जन्म में तो बहुत कष्ट देगा। नंबर एक। नंबर दो, हमें ये देखना है कि शनि से 10th हाउस क्या है। शनि कर्म कारक, हम लोग कर्म करते हैं ना, तो शनि से 10th हाउस 7, 8, 9, 10। अब यहां पर तो तुला राशि आई। आप देखिए आपकी कुंडली में शनि से 10th हाउस क्या है। बात क्लियर है? तो 10th हाउस से जब आप देखेंगे, क्या मैं वो प्रोफेशन कर सकता हूं, अगर वो ग्रह 6, 8, 12 त्रिक भाव बोलते हैं उसको में बैठा है तो दिक्कत है। बात क्लियर? त्रिक भाव में बैठने से ग्रह कमजोर हो जाते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला होता है माइनस इंटू माइनस प्लस का, वो मैं आपको अभी समझा देता हूं अच्छे से। ठीक है? चलिए, उससे पहले मैं छोटी सी 2-3 चीजें बता देता हूं, इसको मैं दोबारा आपको अच्छे से बताता हूं। अब देखिए क्या होता है वैदिक के अंदर, क्या है, हम लोग 10th हाउस लेते हैं। नाड़ी में भी 10th हाउस लिया जाता है, और जेमिनी में जो होता है अमात्य कारक लिया जाता है। अमात्य कारक, अमात्य कारक मैं बता देता हूं, आपने जेमिनी नहीं पढ़ी कोई बात नहीं। जो भी प्लेनेट सेकंड नंबर पर होगा ना, डिग्री में सेकंड नंबर पर आएगा, उसको अमात्य कारक कहते हैं। देखिए, अगर वो अच्छी पोजीशन पर है, कौन सा ग्रह है, उससे रिलेटेड कार्य करेंगे तो लाभ होगा। और लाल किताब के अकॉर्डिंग भी 10th हाउस ही होता है, और वहां पे इन बाकी तीनों में शनि कारक होता है, वैदिक में, नाड़ी में, लाल किताब में। और अमात्य कारक जो होता है वो जेमिनी में आता है, हमारे कर्म का कारक। अब मैं बड़ी अच्छी चीज बताता हूं। मान लो किसी का शनि वृष राशि में बैठा हुआ था, अगली राशि मिथुन है ना, लेकिन इसे ऐसे ना समझ के ना, एक सेकंड रुकिए, मैं एक और यहीं पे एक कुंडली बना देता हूं, सो दैट आपको इजी हो जाएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्योंकि दूसरी जगह बनाऊंगा फिर वहां 2 कुंडलियां बनानी पड़ेंगी। ये लीजिए, ये बन गई। अब मान लीजिए यहां से मैं शनि हटा रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। अब आप देखिए, मान लो किसी का शनि भाग्य स्थान पर है और अगली राशि आई मिथुन राशि है, तो यहाँ 2 नंबर राशि है। ठीक है, हमें 2 नंबर का अगला जो भाव है उससे प्रोफेशन देख रहे हैं। मान लीजिए इस कुंडली में बुध अपनी राशि का बैठा है, अच्छी स्थिति में बैठा है। ठीक है, तो क्या है, काल पुरुष कुंडली में देखिए मिथुन राशि तीसरे भाव में आती है, और शनि से अगला भाव, शनि से दूसरा भाव क्या होता है, गेन का। अब आप देखिए, शनि से दूसरा भाव बुध है, बुध काल पुरुष कुंडली में तीसरे भाव में आती है। तीसरा भाव किसको रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेशन से, कम्युनिकेशन से रिप्रेजेंट करता है, तो आप कम्युनिकेशन का काम करिए। तीसरा भाव ट्रैवलिंग को भी दर्शाता है, तो आप ट्रैवलिंग वाला बिजनेस करिए। तीसरा पॉइंट है आपका, जो तीसरा भाव और किन चीजों का है, आपका उसको क्या बोलते हैं, प्रीचर का, उपदेशक का। तो आप प्रीचर बन सकते हैं, कथावाचक अच्छे बन सकते हैं। क्लियर है? तीसरा घर जो होता है वो कमीशन का होता है, कमीशन, यानी आप प्रॉपर्टी डीलर बन सकते हैं, कमीशन का भी होता है।
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सिंपल। शनि से दूसरा भाव देखा हमने, कोई भी राशि है, कोई भी ग्रह, मैंने एक एग्जांपल दिया, क्लियर है? एक ही एग्जांपल से आप अपना अपना चेक करो। फिर शनि से 10th हाउस चेक करो, 7th 8th 9th 10th, ये वाला हाउस कितना एक्टिवेट है, इसका प्लेनेट कितना स्ट्रांग है, कितना खराब है, वो चीजें आपने देखनी है। अब अच्छे से एक और चीज बताता हूं आपको, बड़ी सुंदर सी, अच्छा लगेगा आपको बड़ा। अब मान लो किसी का कोई भी 10th लॉर्ड हो सकता है, और वो 10th लॉर्ड यहां गड्ढे में चला गया। अब आप परेशान हैं, आप नौकरी में, क्योंकि 8वां घर अप एंड डाउन्स का होता है। कौन सा होता है? अप एंड डाउन्स का होता है। अब आप नौकरी करेंगे तो नौकरी से ऑल ऑफ सडन आप बाहर हो गए, यू हैव बीन किक आउट बाय द बॉस, और बिजनेस कर रहे हैं उसमें अप एंड डाउन्स आ रहा है। ये चीज अगर आपके D10 में है, ये वाला, ये तो मैंने D1 में बनाया, अगर गलती से ये D10 के अंदर है, दशमांश कुंडली के अंदर ये वाला योग, आंख बंद करके, 8वां घर ऑकल्ट साइंस का होता है, ऑकल्ट साइंस का, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, उसमें कूद जाओ, सक्सेस 110% है। 8वां घर ऑकल्ट साइंस का होता है, तो ऑकल्ट साइंस में अगर आप जाएंगे आपको वहां सक्सेस मिलेगी। बहुत सिंपल सी थ्योरी है। दशम भाव का स्वामी अगर आपका जो है वो कहां चला गया है, गड्ढे में चला गया है, तो गड्ढे में चला गया है, तो गड्ढा जो होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है ऑकल्ट साइंस का। तो ऑकल्ट साइंस का कर सकते हैं। क्लियर? छोटा सा पॉइंट। अब एक और पॉइंट समझो, शनि है कर्म का, और बृहस्पति होता है भाग्य का। ये देखिए, भाग्य का मालिक बृहस्पति है, कर्म का मालिक शनि है। तो इसे कहते हैं नाड़ी के अंदर, इसको कहते हैं एज पर द नाड़ी, धर्मा कर्माधिपति राजयोग। क्या बोलते हैं? धर्मा कर्माधिपति राजयोग। ये कर्म है, ये धर्म है, और गलती से इसके साथ बुध और शुक्र भी जुड़ गए तो भाई साहब आप जिंदगी में करोड़पति हैं। इस समय क्लास नहीं अटेंड कर रहे होंगे, करोड़पति योग है। तो गोचर में भी अगर ये योग बन जाता है, उस दौरान आपकी अर्निंग बहुत हाई चली जाएगी, क्योंकि धर्मा कर्मा के साथ व्यापार का कारक शुक्र, पैसे का कारक शुक्र है, बुध व्यापार का कारक है, शुक्र पैसे का कारक है। ये भाग्य हो गया। बड़े ध्यान से देखिए, मैं अच्छे से बताता हूं। ये कर्म हो गया, ये भाग्य हो गया, ये व्यापार हो गया, और ये आपका पैसा हो गया। देखिए, कोई भी दो ग्रह इकट्ठे बैठे हैं या 3 बैठे हैं, गोचर में आकर के तीसरा या चौथा ग्रह भी संबंध स्थापित कर देता है, तो राजयोग हो गया भैया। ये नाड़ी का सबसे बड़ा राजयोग है। तो जब भी मैं कोई कोर्स पढ़ाता हूं उसमें वैदिक के साथ बाकी चीजें थोड़ी थोड़ी ऐड कर देता हूं, सो दैट आपका अच्छे से भला हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप बड़े ध्यान से देखते जाइए। अब शनि जो है, पहले लेते हैं बृहस्पति, जो लिया था, तो आदमी टीचिंग में सक्सेस पा सकता है। एस्ट्रोलॉजी एक टीचिंग है, वो भी है। आप कंसल्टेंट अच्छे बन सकते हैं, अच्छी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करिए। ठीक है, आप स्कूल में फैकल्टी अच्छे लग सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है ना। गुरु मीन्स ज्ञान। आपका कर्म जो है वो ज्ञान से जुड़ा हुआ है। अब मान लीजिए शनि के साथ बुध है। बुध क्या है? व्यापार। ठीक है, शनि बुध वाले को कमीशन का काम करेगा तो ज्यादा अच्छा पैसा उसे मिलेगा। शनि बुध वाला जो है व्यक्ति बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनता है, क्योंकि बुध एस्ट्रोलॉजी का कारक है ना। बुध जो है वो एस्ट्रोलॉजी का भी कारक है। बुध और बृहस्पति दोनों एस्ट्रोलॉजी के कारक ग्रह हैं, लेकिन याद रखना एस्ट्रोलॉजी का प्रिंसिपल जो है ना वो राहु है। देखो मैं लिख देता हूं आपके लिए, बुध और बृहस्पति ये एस्ट्रोलॉजी के टीचर हैं, लेकिन इनका प्रिंसिपल जो है ना वो राहु है। एस्ट्रोलॉजी का प्रिंसिपल राहु है। लोगों को मालूम ही नहीं है कि वो बस बुध और बृहस्पति को ही देखते हैं, हाँ एस्ट्रोलॉजी।
अरे भैया प्रिंसिपल को भी देख लो, राहु अच्छा है तो आप जो है एस्ट्रोलॉजी में ट्विस्ट कर सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी में बदलाव ला सकते हैं, आप नई एस्ट्रोलॉजी दे सकते हैं दुनिया को, अगर राहु आपका अच्छा है। अब आ जाते हैं शनि के साथ, मान लीजिए केतु है। इस आदमी को ना इस जन्म में ना तो कोई काम फलेगा, ये आदमी गलती से भी ट्रेडिंग का बिजनेस करना ले, फैक्ट्री लगा ना ले, सब कुछ बिक जाएगा, कुछ नहीं बचेगा उसके पास। केतु एज पर द नाड़ी, मैं बता रहा हूं तो पता लग रहा है, केतु एज पर द नाड़ी इज द कारका ऑफ प्योर एस्ट्रोलॉजी, दे हैव रिटन प्योर एस्ट्रोलॉजी। इस आदमी को एस्ट्रोलॉजी के सिवा कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग हो, पामिस्ट्री हो, न्यूमरोलॉजी हो, या मान लीजिए अपना हीलिंग का काम हो, हीलिंग का काम भी इसको बहुत अच्छा फलेगा, ऐसे कोई भी काम कर सकता है। अदरवाइज शनि केतु परेशानी का योग है। अब नेक्स्ट बताते हैं, कर्म कारक शनि है ना आपके, अब इसके साथ हमने मंगल देव बैठा दिए। मंगल क्या है, दोनों शत्रु ग्रह हो गए। मेरे पहले बैच में एक सज्जन थे, उनसे मैंने बड़े प्यार से पूछा, मैंने कहा जी आपने 5 जॉब बदली हैं? बोले नहीं जी 14 जॉब बदल चुका हूं। ये दोनों लड़ाई करते रहते हैं, जॉब में दिक्कत आती रहती है। ऐसे लोग ज्यादातर टेक्निकल होते हैं साउंड, बिकॉज मंगल इज द कारका ऑफ टेक्निक ना, तो टेक्निकली साउंड होते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं लोग, कुछ लोग मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, ऐसे लोग बहुत अच्छे साथ कार्य करते हैं। क्लियर हुआ, सिंपल सा। मंगल और शनि जॉब में उथल पुथल देगा। कैसे उथल पुथल देगा, देखो मैं काल पुरुष से भी समझाता हूं। ये 10वें घर का मालिक है, मंगल कहां का मालिक है, 8वें घर का मालिक। 10वें और 8वें घर का मालिक इकट्ठे बैठ गए तो अप एंड डाउन तो आना ही है, चाहे वो जॉब हो चाहे वो प्रोफेशन हो। बात समझ आया, सिंपल सी थ्योरी लगाई है, कोई दिमाग नहीं लगाया। मंगल और शनि इकट्ठे हैं, मंगल 10वें घर का मालिक है एज पर द काल पुरुषा कुंडली, और सॉरी शनि जो है 10वें घर के मालिक है एज पर द काल पुरुषा कुंडली, एंड द मार्स इज द लॉर्ड ऑफ 8th हाउस, 8वें घर के मालिक है। 8वां घर क्या होता है, अप एंड डाउन, तो दिक्कत आएगी आएगी। अब मान लीजिए शनि के साथ चंद्रदेव बैठे हैं, चंद्रमा का मतलब होता है मूवमेंट। ऐसे आदमी को ट्रैवलिंग वाला काम करना चाहिए, जिसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो। ऑफिस की टेबल पे काम करेगा ना, एक जगह बैठ के धक्के खाएगा, परेशान होता रहेगा, कुछ नहीं आएगा, डिप्रेशन हो जाएगा उसको। बिकॉज मार्स अलग चीज थी, मून अलग चीज है। मून का मतलब होता है मूवमेंट, ट्रैवलिंग, तो ट्रैवलिंग में करता है, जैसे सेल्समैन का काम है। और इसमें भी सबसे अच्छा क्या है कि मेडिकल के जो वो एजेंट होते हैं ना, जो दवाइयां बेचते हैं या मेडिकल इक्विपमेंट्स बेचते हैं, उनके लिए बहुत सक्सेसफुल है। अब आगे आते हैं, शनि भगवान के साथ राहु रह गए ना हमारे, राहु आगे। शनि क्या है, कर्म। ये सारा मैं नाड़ी बढ़ा रहा हूं, वैदिक नहीं पढ़ा रहा अभी तक। और राहु क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी। तो ऐसे आदमी को मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब ढूंढनी चाहिए, उसके लिए सक्सेस मिलेगी। अगर किसी छोटी मोटी कंपनी में काम करेगा, सक्सेस नहीं मिल पाएगी, कुड़ता रहेगा वो। अब आ गया सूर्य और शनि, ये तो छूट गया था, सबसे पहले सूर्य आना चाहिए था भाई। खैर कोई बात नहीं, सूर्य और शनि। ऐसा आदमी या तो गवर्नमेंट जॉब करता है, या गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्ट का काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट का काम करता है गवर्नमेंट के अंदर। एक और अच्छी बात है इसमें, और बुरी बात भी है, कोई गलत ना समझे और ना कोई गलत सोचे। शनि और सूर्य में क्या होता है कि आदमी को 80% प्रॉब्लम वो होती है जिनमें वो बेचारा इन्वॉल्व नहीं होता, पर उसके जीवन में घटती रहती है। ठीक है, ये एडिशनल था, मैंने बता दिया। शनि सूर्य का मतलब है गवर्नमेंट जॉब, सूर्य क्या है, सरकार है। अच्छा,
अब आपको क्या है कि जो आपको ये कोर्स पढ़ाया जाएगा, एक तो इसमें सुदर्शन चक्र पद्धति से भी बताया जाएगा। सुदर्शन चक्र पद्धति, सुदर्शन चक्र पद्धति का अर्थ होता है कि लगन कुंडली से, चंद्र कुंडली से और आपका सूर्य कुंडली से। अब आप देखो इनमें से 10th हाउस देखिए, तीनों में कौन सा ग्रह प्रभाव डाल रहा है तीनों लग्नों के 10th हाउस में। मान लीजिए एक में बैठा हो, मान लीजिए पहले में लगन में शनि यहां बैठा हो और चंद्रमा से दशम भाव को शनि देख रहा हो, ठीक है, और सूर्य से दशम भाव में युति बन रही हो शनि की किसी, तो शनि कॉमन निकल आया। जब कॉमन निकल आया शनि, तो शनि से संबंधित कार्य करे, आपको विशेष लाभ होगा। बस इसमें कोई बुद्धि नहीं लगानी। अब आइए, देन आई विल टीच यू एज पर द अष्टक वर्ग का एक छोटी सी लाइन मैं बताऊंगा अष्टक वर्ग से, कि अष्टक वर्ग से, अष्टक वर्ग का मेरा बहुत बड़ा कोर्स है, मैंने इसको रीडिफाइन किया है और बड़े अच्छे से किया है। इसमें एक लाइन बोलूंगा, वहीं से आप 110% कंफर्म कर देंगे मुझे बिजनेस है या मेरे को जॉब करनी है। बस सिंपल सा, एक सेकंड में क्लियर हो जाएगा जैसे मैं सेंटेंस बोलूंगा। फिर मैं एक कोर्स पढ़ाता हूं, दशमांशा का कोर्स, नमांशा दशमांशा। वो टेक्निक तो यहाँ नहीं शेयर हो सकती। उसमें क्या है कि पूर्ण परमात्मा ग्रह कौन से हैं, पूर्ण परमात्मा ग्रह कम से कम 2 चाहिए हमें बिजनेस के लिए। पूर्ण परमात्मा ग्रह कितने चाहिए हमको, 2 चाहिए। कौन कौन से पूर्ण परमात्मा ग्रह होते हैं, एक होता है सूर्य, दूसरा चंद्रमा, तीसरा क्या होता है मंगल, चौथा क्या है राहु। ये 4 ग्रह पूर्ण परमात्मा है। सूर्य से श्री राम जी, चंद्रमा से श्री कृष्ण जी, मंगल से नरसिंह अवतार, राहु से वाराह अवतार। ये 2 ग्रह कम से कम बिजनेस के लिए चाहिए ही चाहिए। अगर ये 2 ग्रह आपके सपोर्ट में हैं, आपके लिए सपोर्टिव हैं, तब तो आप सक्सेस पा गए व्यापार में। एक मैंने अष्टक वर्ग बता दिया, दूसरा पूर्ण परमात्मा बता दिया। उससे पहले ये सब वैदिक चल रहा है, उससे पहले मैंने आपको सुदर्शन चक्र पद्धति से बताया। वी हैव टू टेक कैल्शियम एज फ्रॉम द सुदर्शन चक्र पद्धति, विच प्लैनेट इज कॉमन इन 3 लग्नास, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। चलिए आगे बताते हैं, बहुत अच्छी बात। अब आप देखिए किसी का राहु 10th हाउस में है। राहु मीन चक्री, रिपीटेशन। राहु का मतलब होता है रिपीट, रिपीट एंड रिपीट। तो आदमी क्या करे, भैया मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, 0 अंगूठा छाप। अब बताओ जी, मेरा राहु 10वें घर में क्या करे। मेरे पास कोई अंगूठा छाप आएगा ना, मैं उसे कहूंगा टैक्सी चला, सबसे ज्यादा तू पैसा कमाएगा, गारंटी मेरी। राहु 10वें घर में, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, तू भैया कर टैक्सी चला। अब कोई कहे जी मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मेरे लिए बताओ। रिपीट वाला काम करना है ना। तो टीचर क्या करता है, रोज लेक्चर को रिपीट ही तो करता, वही चीज पढ़ाता। साइन थीटा कॉस थीटा, उसने एक ही चीज पढ़ानी है, चाहे वो मैथ पढ़ाए, चाहे हिंदी पढ़ाए, चाहे हिस्ट्री पढ़ाए, चाहे इंग्लिश पढ़ाए। तो थ्रू आवर लाइफ में वो जिस सब्जेक्ट का टीचर है उसी का तो रिपीटेशन करेगा ना। सो राहु सिटिंग इन द 10th हाउस मीन यू हैव टू डू अ वर्क लाइक रिपीटेशन। अब एक और बताता हूं, सूर्य 10th हाउस में है। ऐसे लोग अपना सूर्य खराब कर लेते हैं, चेक कर लो, शेयर करना मुझे अच्छा लगेगा। जैसे मैं छोटी छोटी जो 1-2 टेक्निक शेयर कर रहा हूँ इस डेमो क्लास के अंदर, आई लव टू फील वेरी गुड कि भाई आप शेयर कर रहे हैं। सूर्य 10th हाउस में, ऐसे लोग ना छोटी उम्र में पैसा कमाने लग जाते हैं, कारण सूर्य को यहाँ दिशा बल प्राप्त है। दोपहर के 12 से 2 बजे का समय है, ये दोपहर में किसी का जन्म हुआ होगा जिसका सूर्य 10th हाउस में आया है, 10 बजे के बाद जन्म हुआ होगा उसका, तो वो आदमी जल्दी पैसा कमाने लग जाता है, अपना सूर्य खराब कर लेता है। सूर्य ने उसको सरकारी नौकरी देनी है, परंतु पता नहीं क्या है, लोगों को खुजली, ट्यूशन पढ़ाएंगे, कोचिंग करेंगे, ढिमकाना करता रहे। राहु 10th हाउस में, यू कैन गो फॉर कोचिंग, नो प्रॉब्लम, बिकॉज यू आर डूइंग अ वर्क ऑफ रिपीटेशन। और सूर्य क्या है, छोटी उम्र में जल्दी कमाते हैं, सूर्य खराब कर लेते हैं, फिर कहते हैं जी
वो एस्ट्रोलॉजर ने बोला था, पंडित जी ने बोला था सूर्य तो 10वें घर में बहुत अच्छा, आपकी सरकारी नौकरी लगेगी, लगी नहीं। भैया तूने छोटी उम्र में पैसा कमा के सूर्य को निचोड़ लिया, निचोड़ लिया तो फिर अब धक्के खा। अब आपको अच्छी चीज बताता हूँ। अच्छी चीज क्या है, एक छोटा सा मैं कोशिश करता हूँ। इफ आई गॉट द नेक्स्ट लिंक, हाँ आ गया, आई गॉट इट। चलिए, अब आपका D1 चार्ट है, दिस इज योर D10 चार्ट। दोनों में 10th लॉर्ड, 10th लॉर्ड अच्छी पोजीशन में है। भाई साहब राजयोग लेके पैदा हुए, कोई धक्के खाने का योग नहीं है आपका। यू आर एंजॉय योर लाइफ। अगर D1 में 10th लॉर्ड अच्छी पोजीशन में, अच्छी पोजीशन का मतलब केंद्र या त्रिकोण में है। इसी तरह D10 में केंद्र या त्रिकोण में। अब D10 में 10th लॉर्ड सिटिंग इन द लग्न मींस पर्सन इज सेल्फ मेड। ये मेरा दशमांशा कोर्स है जिसे मैं पढ़ाता हूं। द पर्सन इज सेल्फ मेड है वो। तो देखिए अच्छी स्थिति में अगर D10 या D1 के अंदर 10th लॉर्ड है, व्हाट डज दैट मीन? आप जो है कार्य क्षेत्र में तरक्की करते चले जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये D1 है, D1 का ये जो 3rd हाउस होता है ना। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब मैं नौकरी के लिए प्रयास कर रहा हूं, आई एम नॉट गेटिंग ए जॉब, आई एम डूइंग लॉट ऑफ एफर्ट्स टू गेट अ प्रमोशन इन माय जॉब। तो 3rd हाउस का मतलब होता है एफर्ट्स। अगर यहाँ शुभ ग्रह बैठ गया ना, धेले का एफर्ट्स नहीं करेगा आदमी, धेले का एफर्ट्स नहीं, बिकॉज दिस इज उपचय भावा। 3, 6, 10, 11 उपचय। उपचय में क्रूर ग्रह एफर्ट्स अच्छा कराते हैं, क्रूर ग्रह एफर्ट्स अच्छा कराते हैं। जैसे ये देखो, सनी देओल है, शाहरुख खान है, उनका तुला राशि का सूर्य नीच का है, फेमस बना दिया क्योंकि क्रूर ग्रह है सूर्य, तीसरे भाव में है, नीच का है, बन गया, फेमस भी बनाया और दिया भी बहुत कुछ, एफर्ट्स किया ना। उपचय भाव में जो नीच का हो ग्रह, शुभ ग्रह नहीं होना चाहिए नीच का, ना शुभ ग्रह अपनी राशि का अच्छा है। अब यहाँ पर धेलेगा एफर्ट्स नहीं करेगा आदमी। 4 नंबर राशि है, बृहस्पति बैठा है, बृहस्पति उच्च का हो गया ना, इसकी तो शादी में लंका लगा देगा क्योंकि वो 7th हाउस को भी देख रहा है। तो तीसरे घर में शुभ ग्रह बैठने से आदमी एफर्ट नहीं कर पाएगा इस जन्म में। एफर्ट्स करने के लिए क्रूर या पापी ग्रह चाहिए हमको। क्लियर है? अगर किसी का राहु बैठा है 3rd हाउस में, क्रूर ग्रह बैठ गया, अच्छा 3rd हाउस मीन्स कम्युनिकेशन। ठीक है, 3rd हाउस मीन राहु मीन्स इंटरनेट। भाई साहब आदमी इंटरनेट पे अपना क्लास करे, जैसे मैं जूम पे क्लास करता हूँ, ही कैन गो एंड स्टार्ट आउट जूम। टेलीफोनिक कोई भी एप्लीकेशन ज्वाइन कर ले जहां एस्ट्रोलॉजर सलाह देते हैं ना, पंडित जी से बात करें अपने जीवन के बारे में जाने, तो ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाए, अच्छी कमाई होगी उसको। और उसमें रिपीट ही तो है काम, राहु का काम है रिपीट करना। अब आता है, लोग होते हैं बेचारे आजकल जैसे बेरोजगार है, मैं एक ट्रांजिट का बता देता हूँ। D1 चार्ट में देख लो, ज्यादा क्या देखना। ठीक है, शनि आपका कहीं भी बिठा लो, मान लो मैंने शनि यहां रखा, ये 1, 2, 3, 4, 5, जैसे ही बृहस्पति यहां आया इसका एस्पेक्ट आ गया। शनि क्या है? कर्म। बृहस्पति क्या है? गुरु, कृपा, और यू कैन से ब्लेसिंग। सो यू विल गेट अ जॉब। सिंपल। बृहस्पति जब भी गोचर में शनि को देखेगा, जिस बेचारे के पास नौकरी नहीं है नौकरी लग जाएगी, जिसकी नौकरी है उसका प्रमोशन हो जाएगा। सिंपल, इसमें कोई बुद्धि नहीं लगानी, इजी वे से एस्ट्रोलॉजी सीखनी है और समझ आ जाएगा। अब इसी चीज को मैंने वैदिक से समझाया, नाउ कम अप टू द नाड़ी। देखो अब नाड़ी से भी समझा देता हूँ। बृहस्पति क्या है? जीव कारका, जीव। और शनि क्या है? कर्म, कर्म।
तो क्या हुआ, बृहस्पति ने शनि को देखा, जीव को कर्म मिला, अर्थात जॉब मिली। सिंपल। कहाँ बुद्धि लगाई है? हाँ हाँ, ये देख वो देख, कुछ नहीं देखना भैया, इजी वे में सीखो। ये तो सिंपल बता रहा हूं, बट आई विल टीच यू इन द क्लास मैनी एडवांस टेक्निक्स ऑफ इट्स। अब आगे चलते हैं हम लोग। सरकारी नौकरी जी मेरी लग जाएगी, लोग देखते फिरते हैं। मैंने तो सीधा देखा है, जिसके छठे घर में सूर्य है पक्का सरकारी नौकरी मिलती है, मेरी अपनी रिसर्च है। सातवें घर में हो सूर्य तब भी सरकारी नौकरी मिलती है, आठवें में, छठे सातवें आठवें में हो। हाँ, रेयर ऑफ द रेयर केस अलग भी हो सकते हैं। मैंने तो तुला राशि में सूर्य देखा है सरकारी नौकरी, और वो भी एक जज की कुंडली। लोगों को मालूम नहीं है, मैंने तो उल्टा यहां तक रिसर्च में देखा है, जो मेरी अपनी समझ। सूर्य जितना बली होगा, दिल्ली की नौकरी नहीं मिलेगी सरकारी। सूर्य जितना कमजोर खराब होगा, पक्का सरकारी नौकरी है भाई तेरी। सूर्य स्ट्रांग होता है तो आदमी बचपन से ही ना पैसे कमाने चालू लग जाता है। वो अपना सूर्य ही खराब कर लेता है, इसलिए उसकी लगती नहीं है। फिर कहते हैं जी सबने कहा है जी, सारा लिटरेचर पढ़ लो, सारी यूट्यूब देख लेना, सूर्य जब बली होगा ना जी आपकी नौकरी लगेगी। मैं कह रहा हूँ खराब होगा। आप चेक करो लोगों की कुंडलियां, रिश्तेदार की पकड़ो, पड़ोसी की पकड़ो, सूर्य यहाँ देखो छठे घर में है, यहाँ देखो है, यहाँ है, सरकारी नौकरी वाली पार्टी होगी। ये मेरा फेवरेट, इसमें तो मैं आंख बंद करके बोलता हूँ लगी लगेगी। अब आगे आते हैं, अच्छे से समझाते हैं। सरकारी नौकरी का एक और एग्जाम्पल देता हूं। राजा रानी कौन होते हैं? सूर्य राजा है, राजा का मतलब सरकार। कहीं पे भी 5 नंबर की राशि ले लो, उसमें शनि बैठा है। 5 नंबर क्या है? सूर्य की राशि, सूर्य यानी सरकार। शनि क्या है? कर्म। कहां का कर्म करेगा वो? सरकार के पास नौकरी करेगा, सरकार के प्रति उसका कर्म। सिंपल हो गए, टेक्निक मिल गई आपको सरकारी नौकरी की। देखो, सूर्य की राशि में शनि महाराज बैठे हैं, तो आपका कर्म क्षेत्र कहाँ है? यहाँ है। एक और अच्छी चीज बताता हूं, मेरे दिमाग में आ गई, भूल जाऊंगा मैं। D1 एंड D10, सिर्फ D10 में देखो, अगर आपका शुक्र अच्छा है, भाई साहब प्राइवेट नौकरी करो सरकारी के बजाय, आपको भगवान बहुत पैसा देगा, क्योंकि शुक्र पैसे का कारक है। सूर्य अच्छा है तो सरकारी कर लो भैया, अगर आपको खुजली है सरकारी नौकरी करनी, देन गो फॉर गवर्नमेंट जॉब। आप ये देखिए, सिंपल सा, कि प्राइवेट नौकरी से मैं खूब पैसा कमा लूंगा। उस बंदे का D10 चार्ट में शुक्र देखिए, उच्च का है, मित्र राशि का है, अपने मित्र ग्रहों द्वारा दृष्ट है। तो भाई साहब आप गवर्नमेंट की बजाय प्राइवेट जॉब में बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, बार बार कह रहा हूं, शुक्र अच्छा होना चाहिए। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब लोग कहते हैं जी मैंने जॉब चेंज करनी, मैं तो दुखी हो गया। क्या कहा हमने? वर्ड क्या बोला? चेंज ऑफ जॉब। 7.5 ही आती है ना, चंद्रमा होता है, तो शनि यहां से शुरू होता है, 2.5 साल यहाँ होंगे, फिर 2.5 साल यहाँ होंगे, फिर 2.5 साल यहाँ होंगे। जब शनि गोचर का चंद्रमा से भरत मिलाप करेगा, ट्रांजिट करेगा, जॉब चेंज। आंख बंद करके, कोई फार्मूला नहीं, कोई रेमेडी, नथिंग, यू विल गेट ए न्यू जॉब। सिंपल। क्योंकि चंद्रमा क्या है, अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था, मूवमेंट है। मूवमेंट किस में आएगी भैया? जॉब में आ जाएगी ना। क्यों परेशान ले रहा है? शनि तो कर्म के कारक हैं, तो जॉब में मूवमेंट आ जाएगी। क्लियर है? अब किसी का क्या होता है, जॉब छूट जाती है। जॉब का मैंने एक तो बताया, जॉब का छूटना, ठीक है, कैसे छूटती है जॉब, कैसे किक आउट होते हैं। मान लो किसी का केतु बैठा है, कहीं पे भी बिठा लो भाई, मेरे को सिर्फ ऐसे ही लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, इस जगह 10th हाउस में, आप कहीं पे लिखो भैया, आप चाहे यहाँ पे लिख लो केतु, अपने कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही केतु से शनि ने मिलन किया, आपकी जॉब जाएगी छूट। क्लियर? बिजनेस होगा तो बिजनेस हो जाएगा बंद, बात खत्म।
दिमाग लगाना ही नहीं है अपने को, सीधी बात। ये ट्रांजिट बड़ा आपको बता रहा हूं। अब दूसरा ट्रांजिट देखिए, मैंने क्या कहा था, मेष लगन है तो 10 नंबर राशि आएगी, 8 नंबर यहाँ। अब आपका मंगल कहीं भी बैठा है, गोचर का शनि आके भरत मिलाप कर दे, तो भाई साहब आपकी तो नौकरी छूटेगी। अब 8वां घर अप एंड डाउन का होता है ना, उसका स्वामी कौन है, मंगल, और 10th हाउस का शनि, नौकरी छूट गई। कहाँ हमने दिमाग लगाया, हमें ना तो कोई फार्मूला याद करना है ना कुछ याद करना है। ठीक है, इसको मैं पलट दूं, पलट देते हैं। मान लो किसी का शनि यहाँ बैठा है और गोचर का मंगल आके भरत मिलाप कर गया, तब भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा, या नौकरी में इतनी दिक्कत आएगी, बॉस आपसे सख्ती कर लेगा। मंगल क्या है, गुस्सा है ना, तो बॉस गुस्सा कर सकता है। मंगल सेनापति है ना, सेनापति बड़ा है, आप तो कर्मचारी हैं, आप सेनापति थोड़ी है, तो कर्मचारी हैं। शनि क्या है, कर्मचारी। मंगल कौन है, सेनापति, तो बॉस सख्ती कर सकता है। ये भी चीज है, तो ये चीजें होती हैं। अब एक और अच्छी चीज बताता हूं, किसी का भी 10th लॉर्ड, आई सेड 10th लॉर्ड सिटिंग इन द 12th हाउस, दिस इज योर 12th हाउस, तो आदमी जॉब चेंज करेगा ही करेगा, जॉब चेंज। दूसरा क्या है, आप कभी भी आपको मिल जाए ना किसी पॉलिटिशियन की कुंडली, चेक करो, उसका 10th हाउस का लॉर्ड अगर 12th में है ना, वो पार्टी चेंज करता है। मान लो कोई बीजेपी में है तो कांग्रेस में चला गया, कोई कांग्रेस में है तो बीजेपी में आ गया, तो पार्टी चेंज करता है। 10th लॉर्ड सिटिंग इन 12th हाउस मीन चेंज, क्लियर है, तो आदमी चेंज करता है। वो एक 12th हाउस है, छठा भी है, 8वां भी है, ये त्रिक भाव होते हैं, लेकिन इसमें टॉप पर रखना है इसको, 12th हाउस को। नंबर 2 पर रखना है 8th हाउस को, और नंबर 3 पर रखना है छठे को, त्रिक भाव की जॉब की सीक्वेंस में। कारण मैंने तीसरे पोजीशन पे क्यों रखा, क्योंकि छठा घर जो है वो 10th हाउस का 9th हाउस है, और 9th हाउस का 10th हाउस है, यानी आपके पापा का प्रोफेशन है वो। 9th हाउस से छठा घर 10th हाउस है, अर्थात आपके पिताश्री का प्रोफेशन, इसलिए मैंने इसे तीसरे स्थान पे रखा। एक और बताता हूं प्रमोशन का आपको फॉर्मूला, ये आपका 9th है, ये 10th है, इनके लॉर्ड, मान लीजिए महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। मान लो अंतरदशा 10th की थी, प्रत्यंतरदशा 9th की थी, 100% प्रमोशन। मान लो 9th लॉर्ड की अंतरदशा थी, 10th लॉर्ड की प्रत्यंतर दशा है, प्रमोशन। हो गया फार्मूला एक आपके पास। अब इसी को दूसरा फार्मूला बना लो, कुछ नहीं करना, बन गया, अपने आप बन जाता फार्मूला। कैसे बनता है वो सिखा देता हूं। 10th लॉर्ड और 9th लॉर्ड, फार्मूला अभी आपको दशा का बताया, इसको मैं ट्रांजिट में कर दिया। मान लो आपकी कुंडली में ट्रांजिट में 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड इकट्ठे हो गया ना प्रमोशन, जुड़ गए ना एक दूसरे से, संबंध बन गया। पहले मैंने कहा संबंध बनाया इनका, दशा में संबंध बनाया, अब मैंने गोचर में बना दिया। गोचर में एक और संबंध बनाकर दिखाऊं, तीसरा संबंध, कुछ नहीं है एस्ट्रोलॉजी, बस आदमी को घुमाना आना चाहिए, घुमाना आता है, आप एस्ट्रोलॉजर हैं। 10th लॉर्ड यहां बैठ गया और 9th लॉर्ड यहाँ है, दोनों ने म्यूचुअल एक्सपेक्ट कर लिया, एक दूसरे को देख लिया, संबंध बन गया, प्रमोशन। और ये 9th हाउस वाला जो लॉर्ड था वो 8वें घर गड्ढे में है। 8वां घर का मतलब होता है ऑल ऑफ सडन, ऑल ऑफ सडन। आपने सोचा ही नहीं था, बॉस ने कहा नहीं इसको प्रमोट कर दो, आपकी जो लॉटरी लगी, आप कहते हैं अरे वाह, मेरा नाम तो था ही नहीं, मेरा मेरा प्रमोशन कैसे हो गया। भैया 8th हाउस जो होता है वो ऑल ऑफ सडन भी होता है, तो ऑल ऑफ सडन आपका हो गया। चलिए अच्छी बात बताते हैं आपको एक और, बहुत सुंदर बात, अच्छी अच्छी सी थोड़ी सी टेक्निक देकर जाते हैं आपको। अब आप देखो किसी का सूर्य के साथ राहु है,
सूर्य को अभी मैंने गवर्नमेंट बताया, सूर्य ये सब नाड़ी से पढ़ा रहा हूँ। सूर्य जो है वो आपका क्या है, बॉस है, राजा है ना, बॉस है। ये क्या है, राहु, कंफ्यूजन। किसी का सूर्य राहु इकट्ठा है, हमेशा उसका बॉस से झगड़ा होता रहेगा, अपने सीनियर से बनती नहीं है उसकी। सिंपल। कारण क्या है कि कम्युनिकेशन गैप होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ये सब क्रिएट होता रहेगा, बेचारा परेशान हो जाएगा। सिंपल। और एक देखो, सूर्य मंगल मैंने बता ही दिया था आपको, फिर से एक छोटी सी चीज बता, जिसका भी सूर्य मंगल कुंडली में इकट्ठा है, 2 बार तो वो जॉब बेचारा बदलता ही बदलता है, 2 बार बदलना। अब मान लो बाई चांस उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी है, तो हो सकता है वो उस गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के दूसरी गवर्नमेंट जॉब में चला जाए, या हो सकता है जो गवर्नमेंट जॉब लगी हो अपना ट्रांसफर कहीं और करा ले। तो 2 बार बदलाव आएगा ही आएगा। अब आज चूंकि मैंने आपको जॉब के साथ साथ बिजनेस भी पढ़ाना है, तो बिजनेस के ऊपर भी तो लेक्चर देना है ना। बिजनेस क्या है वो मेन तो क्लास में आएगा, छोटा सा मैं बता रहा हूँ। बिजनेस के अंदर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपकी कुंडली में बुध प्लस मंगल है, या आपकी कुंडली में मंगल प्लस राहु है, भाई साहब ये दोनों इकट्ठे बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं, नक्षत्र संबंध है, किसी प्रकार का संबंध है, या ट्रांजिट में इकट्ठे हो गए, 110% आपके साथ चीटिंग होगी। कंफर्म मान के चलिए, नॉर्मल लाइफ में भी चीटिंग होती है आदमी से, व्यापार में तो होनी है, आपका जॉब है तब भी होनी है, आप हाउस वाइफ हैं तब भी चीटिंग होनी है, बिकॉज दीज टू कंजक्शंस आर कॉल्ड चीटिंग योगा, फ्रॉड योगा, वो होके रहेगी। ठीक है। फिर आप व्यापार करते हैं तो छठा घर होता है छोटा लोन, और 8वां घर होता है बड़ा लोन। ठीक है। सेकंड हाउस क्या होता है हमारा, पेरेंट्स का, फैमिली का होता है ना। तो अगर आपका 10th लॉर्ड सेकंड हाउस में चला गया, हो सकता है आप पापा की दुकान पे बैठे, फैमिली बिजनेस करें, पापा की फैक्ट्री में बैठे। क्लियर। अब मान लो आप कहते हो नहीं जी मेरे पापा तो बिजनेस नहीं करते, पर मेरा 10th लॉर्ड सेकंड हाउस में, क्योंकि मैं लोगों को बहुत अच्छा पढ़ाया। सेकंड हाउस होता है बैंकिंग सेक्टर। क्या होता है, बैंकिंग सेक्टर। तो आप इसका मतलब बैंक से लोन लेंगे, क्या लेंगे, लोन। आपको फंड चाहिए ना बिजनेस के लिए। एक क्या बताया मैंने, 10th लॉर्ड सिटिंग इन सेकंड हाउस मींस यू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन योर पेरेंट्स बिजनेस और पप्पा बिजनेस। आपने कहा नहीं है जी, तो भैया आपको अपने, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके पापा नौकरी करते थे प्राइवेट, आप बिजनेस करने लगे, तो आपका 10th लॉर्ड सेकंड में है, तो इसका मतलब है कि आपने अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए बैंक से लोन लिया। बस, इसमें क्या बुद्धि लगानी है। अब आपको और अच्छी सी चीज बताता हूं, इसमें मैंने थोड़ा सा वास्तु इन्वॉल्व करा हुआ, मैंने वास्तु टिप्स भी रखी है इस कोर्स में। वास्तु टिप्स का मतलब होता है, जैसे महावास्तु में कहते हैं ईस्ट, महावास्तु में ईस्ट कलर इज ग्रीन। अगर यहाँ कुछ भी कचरा पड़ा है, कुछ भी खराब आइटम पड़ा है, so you will have a less communication, either you are doing business or job। फिर आपने 10 जगह बायोडाटा भेज रखे हैं, आप कह रहे हो जी मेरे को कोई कॉल नहीं करता, देन चेक योर नॉर्थ डायरेक्शन ना यार। नॉर्थ में कूड़ा कचरा है क्या, क्या है, एंटी कलर है, व्हाट इज रॉन्ग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, आपने 20 जगह बायोडाटा भेज रखा है, आपने अपना करिकुलम भेज रखा है, लेकिन कोई कॉल ही नहीं आ रही, देयर इज अ प्रॉब्लम। नाउ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर, थर्ड हाउस। थर्ड हाउस मींस कम्युनिकेशन। आजकल जो है ट्रेंड हो गया कोरोना की वजह से, टेलीफोनिक इंटरव्यू। इफ योर थर्ड हाउस having malefic affliction or your third house sitting in the trik bhava, या राहु केतु के नॉट पर, नॉट का मतलब होता है राहु केतु, वैसे राहु केतु के एक्सेस में आ गया, हो गई लंका। आप टेलीफोनिक जो इंटरव्यू होगा, जूम पर जो इंटरव्यू होगा,
उसमें सक्सेस नहीं मिल पाएगी, बिकॉज योर थर्ड हाउस इज नॉट स्ट्रांग, सो विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू गेट ए जॉब। ये भी पॉइंट आ जाता है, ठीक है। फिर जो वास्तु का मैंने ये बताया, फिर क्या होता है कि आपका, आप कह रहे हो जी मेरे ना ऑफिस में रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो भैया तू अपना साउथ वेस्ट चेक कर लेना। दिस इज अ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप अच्छे नहीं है ऑफिस में ही, तू बॉस की फोटो लगा दे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे बॉस से। क्या करना क्या है भैया, कोई दिमाग नहीं लगाना, मैंने साथ में ये चीजें भी डाली हैं। फिर आपको जो दो चीजें एक्स्ट्रा देनी है, ये सबको पता है, शनि की 7.5, ठीक है। नंबर 1 पता है, आपको पढ़ाई जाएगी सूर्य की 7.5, आपको तीसरा ये पढ़ाई जाएगी राहु की 7.5। मैं राहु से भी प्रोफेशन बताऊंगा आपको, राहु से भी प्रोफेशन होता है। और आपका लग्न असेंडेंट, ये भी आपका प्रोफेशन होता है, कोई गलतफहमी में ना रहे। माइन असेंडेंट इज जेमिनी, मेरा मिथुन लगन का है जन्म, तो काल पुरुष से थर्ड हाउस में राशि आई, बुध इज द कारक ऑफ एस्ट्रोलॉजी, तीसरा घर कम्युनिकेशन, तीसरा घर जूम, सो आई एम टीचिंग क्लास ऑन द जूम इटसेल्फ, सिंपल। कहां दिमाग लगाया भाई, माइन लगना लॉर्ड सिटिंग इन द थर्ड हाउस, एज पर द काल पुरुष, मरकरी का खुद का अपना घर है, बात ही खत्म हो गया ना। तो आप लगन से भी देखें कि लगन आपका प्रोफेशन बताता है, ऐसा नहीं है नहीं बताता, देखना आना चाहिए। मैंने तो कुछ एक चीजें आपके यहाँ शेयर करी, लेकिन क्लास में तो मुझे पता नहीं कितनी चीजें शेयर करनी है आपके साथ। ये सूर्य की 7.5, राहु की 7.5, लंका लगाने वाली चीजें होती हैं ये, पता ही नहीं है, मेरी तो लगी हुई है लंका इस समय, मुझे पता है ना। Anyone having a question can raise voice or hand so that we'll go ahead. हाँ जी, किसी को कोई प्रश्न हो तो मुझे बताएं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज तो छूट गया, ये क्लास स्टार्ट होगी आपकी कल मंडे को, 9:30 टाइम रहेगा से 10:30 PM। क्लास आपकी डेली होगी, और कोर्स ड्यूरेशन जो है आपका वो है 5 days, और फी इसकी है 3101 यू, दैट्स ऑल, इतना सा फीस है। मैं लिंक वगैरह भेज दूंगा। सो टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास, ठीक है। तो किसी ने ज्वाइन करना हो मोस्ट वेलकम। एक्चुअली कुछ लोग मेरे को फोन करते हैं, इतने क्वेश्चन पूछते हैं, मेरा दिमाग का दही हो जाता। भैया मैं प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, मैं इसी वीडियो में बता रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, मैं एजुकेशन दे रहा हूँ। जिसको ज्वाइन करना करे, ज्वाइन करने के बाद ही तो पता लगेगा ना। मैं 20 लॉलीपॉप दे दूं ज्वाइन के बाद, जो है आपको कुछ मजा ना आए। मैं तो कहता हूँ एक बार तुम आओ तो सही, जितना आपको बताया गया उससे ज्यादा मिलेगा। लेकिन जो लोग ज्यादा पूछते हैं मेरे को, मैं आंसर देना ही नहीं पसंद करता, मुझे पता है इन्होंने ज्वाइन नहीं करना। दे आर वेरी इगोइस्ट टू लर्न समथिंग न्यू 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 न्यू। भैया तूने करना है तो वह बात खत्म, मैं शिक्षा दे रहा हूँ, प्रोडक्ट नहीं बेच रहा। तो इसलिए जिन्होंने ज्वाइन करना है मोस्ट वेलकम, जिन्होंने मेरे से लिया एजुकेशन दे नो वेरी वेल। एनीवन हैविंग ए क्वेश्चन और शुड आई क्लोज डाउन दिस वेबिनार? चलिए ठीक है, हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।